हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। और रीडिंग को शुरू करने से पहले आज के कुछ डाउनलोड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ लोगों को थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकता है, गले में हल्का पेन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। आप के थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो एक पावर है, वो थ्रोट चक्र के थ्रू आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करके करते हैं। आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे क्वालिटी आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपके बोलने की क्षमता है, और उसी को लोग टारगेट करके आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि उनके पास ये स्किल नहीं है, इस वजह से वो आपकी जो क्वालिटी है कम्युनिकेट करने की, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और इसी वजह से वो लोग आपके थ्रोट चक्र पे अटैक कर रहे हैं, और इसका असर आपको अब हल्का हल्का महसूस होने लग रहा है। तो आप अपने थ्रोट को बैलेंस करिए, हील करिए, और अपने थ्रोट चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल ना करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करेंगी। और जो बात आपके साथ रेजोनेट करती है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को इस सिचुएशन में आप ना डालें। अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके टैलेंट को लेके, आपके स्किल्स को लेके बहुत ज़्यादा जलते हैं, और वो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में तरक्की करें, सक्सेस हो। और वो आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट्स और आपकी जो भी क्वालिटी है उसको देख के बहुत ज़्यादा जलन फील करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपके जैसा बने, और दूर से वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं और आपकी चीज़ों में, आपकी एक्टिविटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाने की कोशिश करते हैं, ख़राब करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके जीवन में जितनी अचीवमेंट्स हैं, आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक संतुलन बना हुआ है। आप एक हैप्पी लाइफ को जी रहे हैं, और आपकी चीज़ों में और आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। इसका कारण यह है कि आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स है वो पूरी तरह से क्लियर है, पॉजिटिव है, और आपको चीज़ों को सही ढंग से निभाना बहुत अच्छे से आता है। कुछ भी सिचुएशन हो, आप अपनी चीज़ों में, अपने करियर में, अपने रिलेशन में अपनी समझदारी से, अपनी बिहेव से और अपनी कम्युनिकेशन से आप चीज़ों को बैलेंस करके रखे हुए हैं।
और इसी तरह आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की इस वजह से नींद उड़ी हुई है, उनको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी तरह बने, आपकी तरह उनमें भी क्वालिटी आए, उनमें भी वो सारी स्किल्स आए जो आपके पास है, उनके पास भी वो रिलेशन आए, वो अपॉर्चुनिटी आए जो आपके पास है। आपकी लाइफ में वो चीज़ों को ख़राब करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से वो आपकी सिचुएशन में ऑब्स्टिकल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो आपकी तरह आगे बढ़े पॉजिटिव वे में। और जब वो आपकी तरह नहीं बन पा रहे हैं या उनके पास उतनी क्वालिटी नहीं है कि वो भी इस तरह की अचीवमेंट्स को ले, तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है नेगेटिव तरीके से। खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचने की इनकी कोशिश रहती है। अगर खुद किसी चीज़ में अच्छे नहीं है तो सामने वाले की जो क्वालिटी है, जिसमें उनकी पॉजिटिविटी है या कुछ स्किल्स है, तो उनको यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों में स्ट्रगल पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे हैं। और आपकी जो स्किल्स है कम्युनिकेशन की, उसको वो लेना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं। आपके थ्रोट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये उसी का असर है कि वो कुछ नेगेटिव स्पेल कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें रुकावटें आए। और जब आप कम्युनिकेट लोगों के साथ नहीं कर पाएंगे या सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे अपनी पॉजिटिविटी से, तो कहीं ना कहीं आप डाउन हो जाएंगे और जो वो चाहते हैं वही चीज़ें हो जाएंगी। और आपके सामने ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो आपके साथ है, लेकिन वो जब भी आपके पास आते हैं, आपने महसूस किया होगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव हो रहा है, आपकी सिचुएशन में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें रुकावटें आ रही है। इसका कारण यही पर्सन है जो आपकी लाइफ में चीज़ों को स्टॉप करने आए, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने आए। आपकी बातों में सामने वाले की तरफ से नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, आपको महसूस हो रहा होगा कि आप जो भी बोल रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं समझा पा रहे, और सामने वाले आपकी बातों से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से सेटिस्फाई नहीं है, एग्री नहीं कर पा रहे। तो इसका कारण यही है कि आपके थ्रोट चक्रा को यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि जितना इस पर्सन को करना था आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट, आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक, उसने बहुत दूर की सोच के रखी थी कि वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जब आप डाउन हो जाएंगे तो उसको मौका मिलेगा आपके जैसा बनने का या आपकी जगह लेने का। तो ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि आपके जैसा बनना और आपकी जैसी क्वालिटी लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो लोग गलत तरीके से आपकी चीज़ों को चुराना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग अपनी चीज़ों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अभी की करंट सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है कम्युनिकेशन में। आपको लग रहा होगा कि आपके करियर लाइफ में सिचुएशन थोड़ी सी स्लो हो गई है, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही है जैसे पहले हो रही थी। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपके करियर को लेके जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो अब धीरे धीरे वापस से ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही है, और बहुत जल्दी चीज़ें फिर से बैलेंस होंगी और फिर से आपकी करियर लाइफ में और पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें स्मूथली चल रही थी फिर से आगे बढ़ेंगी। आपको यहाँ पे पैशनेट रहने की ज़रूरत है,
हमेशा रेडी रहने की ज़रूरत है, तैयार आपको रहना है अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लोग हमेशा आपको पीछे धकेलने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको यहाँ पे तैयार रहना है, अपनी पॉजिटिविटी के थ्रू अपनी क्वालिटी को बचाना है, अपनी स्किल्स को सेव रखना है पॉजिटिव तरीके से, और अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना है आपको, ताकि कोई भी आपके ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी ना कर पाए। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनको यूनिवर्स की तरफ से बहुत जल्दी कर्मा मिलेगा। भले ही वो अभी खुश हो रहे हैं आपके साथ ऐसा करके, आपकी चीज़ों को खराब करके, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से उनको बहुत जल्दी कर्मा मिलेगा। वो अपने इरादों में सफल नहीं होंगे जितना भी वो सोच ले। यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी इशू है कि आपके लाइफ में जितने भी डिसबैलेंस हो रहे हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से हो रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है। बहुत सारे लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जो आपकी सक्सेस से, जो आपकी स्किल से, आपकी क्वालिटी से बहुत ज़्यादा जलते हैं। उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है और मिलके आपके ऊपर प्रहार किया है, और इसी वजह से आपके जीवन में, आपकी सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आपको अब वो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, और अब ईश्वर की तरफ से आपको इंसाफ मिलेगा। आपके साथ जो गलत हुआ है उसका ईश्वर कर्मा देंगे उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। को अभी तक एहसास नहीं हुआ कि उनकी वजह से किसी की लाइफ, किसी की सिचुएशन में ऑब्स्टिकल आए हैं। जो उन्होंने किया है वो गलत है, लेकिन बहुत जल्दी उनको एहसास होगा और उनकी लाइफ में ये सिचुएशन आएंगी। जो सिचुएशन उन्होंने अपने लिए क्रिएट की है, अब वो आपस में, जो लोग ग्रुप बनाए थे वो लोग आपस में उलझेंगे और अपने आप से लड़ेंगे, क्योंकि वो अपनी योजनाओं में कामयाब यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो आपको यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये लोग आपस में लड़ते हैं तो लड़ने दो, क्योंकि इनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इनके जो बुरे कर्मास है, वो इनको ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 का कार्ड है, मतलब कि आपकी लाइफ में सडन चेंज होने वाला है, और जो सिचुएशन अभी तक आपकी लाइफ में चल रही है वो बहुत जल्दी बदलने वाली है। यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि आपके सिचुएशन और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आए हैं वो अब ख़त्म होने का समय आ गया है। आपको यहाँ पे अपने आप का ध्यान देना है, अपनी सोल को प्योर रखना है, अपने ऑरा को क्लीन रखना है, और थ्रोट चक्रा पे आपको फिर से वर्क करना है, ताकि आपके थ्रोट चक्रा ओपन हो जाए और आप पहले की तरह कम्युनिकेट क्लियर कर पाए। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि आपके करियर में फिर से वो सारी चीज़ें वापस आ रही हैं। आपको अपने ऊपर और अपनी क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपके बिहाफ में इन लोगों पे एक्शन लिया है, और उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और फेथ रखना है ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, कि वो आपके साथ गलत करने वालों को बख्शेंगे नहीं, उनका कर्मा उनको बहुत जल्दी मिलेगा। आप अपने कर्मा को क्लियर रखें, और जो लोग अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हैं नेगेटिव तरीके से, उनके कर्मा को, उनकी चीज़ों को ईश्वर देखेंगे, यूनिवर्स देखेंगे। आप अपने ऊपर वर्क करें, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे थे अपने लाइफ में वैसे ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए, और यूनिवर्स आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपकी सिचुएशन में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएंगी, और आपको रिलैक्स रहना है, आपको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहना है चीज़ों को लेके। जो चीज़ें जिस समय पे होनी है वो आपकी लाइफ में होगी। जो इवेंट आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से लिखे हैं
उसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। आपको ये फेथ रखना यूनिवर्स पे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग किसी ना किसी के साथ रेजोनेट की होगी। जिसके साथ भी रेजोनेट की है, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 1111 टाइप करें और क्लेम दिस एनर्जी, ताकि आपकी लाइफ में चेंज आए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए।